नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानते हैं गुड वाइब्स एंड बैड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स के क्या सिद्धांत होते हैं। गुड वाइब्स से गुड लाइफ होती है, यानी अच्छी वाइब्रेशन अच्छी ज़िंदगी। आज हम इसी बुक के समरी के बारे में जानेंगे कि कभी कभार आकर्षण के नियम को जानने के बाद कैसे अपने आप को पॉजिटिव में ला सकते हैं। आप तो जानते हैं वाइब्रेशन का नियम कैसे काम करता है। ये पूरी दुनिया एटम्स यानी परमाणु से बनकर बनी है और हर एक परमाणु थोड़ी या अधिक मात्रा में वाइब्रेशन होती है। इसीलिए इस दुनिया के हर पदार्थ और एनर्जी में प्रकृति के द्वारा दी गई वाइब्रेशन है। प्यार, आनंद, खुशी, मदद, ये सब हाई वाइब्रेशन वाले भावनाएं हैं, जबकि नफरत, गुस्सा, दुख, जलन, द्वेष, ये सब लो वाइब्रेशन वाली भावनाएं हैं जो हमें प्रभावित करके बुरा बना देती है, जिससे हम अपने गोल या सपने को अचीव नहीं कर पाते हैं। इन वाइब्रेशन के जरिए आप अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं। गुड वाइब्स गुड लाइफ्स, जिसमें लेखक ने बहुत सी चीज़ों की बात की है, जैसे सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमैनिटी, मेडिटेशन, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने वाले विचार और एक महान जीवन। दोस्तों, इस बुक में राइटर वैक्स किंग ने हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे आयामों का चर्चा करते हैं। आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि कैसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन इनसे रिलेट कर हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। ग्रीन एल्गी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में शैवाल और सरल भाषा में काई कहते हैं, जो अक्सर पानी में घिरी जगहों पर लग जाती है। काई ये ऐसा प्राकृतिक पौधा है जो दूसरे पौधों से ऊर्जा लेता है। ठीक ग्रीन एल्गी की तरह आप भी अपनी एनर्जी लोगों से और इन्वायरमेंट लोगों से खींचते हैं। हकीकत में जब हमारे आसपास चीज़ें बहुत बुरी तरह से चल रही होती है तो हम सकारात्मक ऊर्जा को कैसे महसूस कर सकते हैं और हम कैसे हाई वाइब्रेशन से भरी फीलिंग को वाइब्रेट कर सकते हैं। इस हाईएस्ट वाइब्रेशन के लिए हमारी पहली प्राथमिकता है सकारात्मक लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने से होनी चाहिए। आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। वाइब्रेशन संक्रामक होते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ घूमते टहलते हैं जो प्यार और खुशी चाहते हैं तो उनकी मेंटल स्टेट आप पर भी हावी हो जाएगी। एक बार जब हम उनकी हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करके काम करते हैं तो हमारी भी वाइब्रेशन वैसी हो जाती है। एक बार जब हम उनकी हाई वाइब्रेशन से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो हम भी अपने जीवन से प्यार और सकारात्मक आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। नतीजा, सकारात्मक लोग और परिस्थितियाँ हमारे आसपास बनने लगती हैं। आगे लेखक बात करते हैं नकारात्मक लोगों से कैसे निपटें। इस बारे में दुनिया में चाहे कितने भी अच्छे लोग हों, चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे काम क्यों ना किए हों, बेशक बहुत से लोगों की मदद की हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो उनको नहीं पसंद करते। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इस दुनिया में सब पसंद करें और एक भी इंसान ऐसा ना हो जो हमसे खुश ना हो, तो हमें पूरी ज़िंदगी अपने आप को कमरे में बंद रखना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। जब हम जीवन में अच्छा काम करना शुरू करते हैं तो कुछ लोग ज़रूर आते हैं जो हमें बुरा कहते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारी आलोचना भी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर सा आ जाता है कि ये कैसे कुछ करने की सोच रहा है, चलो उसको वहीं पर पहुंचा देते हैं जहां से इसने शुरू की थी। आप मानते हैं कि आपको गुस्सा बहुत कम या न के बराबर आता है, लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि आपको बहुत गुस्सा आता है या आप बहुत काले हो या बहुत बटले हो या बहुत ख़राब हो, तो आपको ये सब सुन के आपको वो इंसान को साबित करने के लिए आप लड़ जाओगे, कुछ न कुछ बोल दोगे और ये साबित करने के लिए शायद आपको गुस्सा भी आ जाए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। ऐसा क्यों हुआ? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गुस्सा एक लो वाइब्रेशन फीलिंग है और अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ अपनी बात साबित करने लग जाएंगे तो आप भी उसी वाइब्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए जितना हो सके नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें। हो सकता है कि
आपको उनकी किसी बात का बुरा लग जाए, लेकिन वो आपकी अपनी बात कह के जा चुका है। आप ये सोचने और परेशान होने के बजाय अब आप आगे बढ़िए, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। अब बात हमारे खाने पीने की। हम जो भी खाते पीते हैं वो हमारी हाई वाइब्रेशन को सुनिश्चित करने के महसूस कराता है। हम जो भी खाते उससे हमें नींद और आलस्य महसूस होता है। उस खाने में कम वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से महसूस होता है। तो हमें ऐसी चीज़ें खाना चाहिए कि जिससे हमारी वाइब्रेशन भी हाई हो। हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ें हमें अवश्य खानी चाहिए। उन्होंने खाने की कुछ डॉक्टर और वैज्ञानिक ने बताया है कि खाने की वाइब्रेशन को 4 भागों में बांटा है। उन्होंने सबसे हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ों को रखा है कच्चे ताज़े फल, कच्ची सब्जियां, नारियल, गेहूँ, ये सब रखा है। दूसरी कैटेगरी में कम वाइब्रेशन वाली चीज़ें रखी, जैसे कि पकी हुई सब्जियां, दूध, अंडे, मछली, मूंगफली का तेल और चीनी, ये सब रखा है। तीसरे कैटेगरी में और लो कैटेगरी वाला फ्रूट रखा है, पका हुआ मांस, चॉकलेट, सफ़ेद ब्रेड, मैदे वाली चीज़ें, ये सब रखा है। और एकदम लो कैटेगरी चीज़ें रखी है, जैसे कि जंक फूड हो गए, पैकेट वाले फूड, बनावटी मक्खन, और आजकल जंक फूड ही लोग ज़्यादा खाते हैं। जैसा हम खाएंगे वैसे हमारी बॉडी की वाइब्रेशन होगी। लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें ना खाएं। ये सब चीज़ें खाने के लिए इग्नोर करें। अगर आपको गुड वाइब्स पानी है तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी होगी और हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ें खानी होगी। पानी सबसे ज़रूरी है। हमारे बॉडी में 70% पानी है, तो अच्छे क्वालिटी का पानी और ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना ज़रूरी है। हम दिन में जितना खाते हैं उसका 70% में पानी पीना चाहिए। मतलब 100% में से 30 to 40% खाना और 60 to 70% पानी पीना चाहिए। पानी में एक हाई वाइब्रेशन होती है, न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है, सारी नेगेटिविटी को बाहर और खाने को पचाने में सहायता भी करता है। इसलिए जितना हो सके ताज़ा और साफ़ पानी पिए। वैक्सीन हमें बताते हैं कि अगर आप केवल 30 दिन हर रोज़ 15 मिनट के लिए भी मेडिटेट करते हैं तो आप अपने अंदर एक अलग ही तरीके का भाव या वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको गुस्सा कम आएगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जल्दी से बिना सोचे समझे नहीं देंगे, शांति का भाव पैदा होगा और पहले से ज़्यादा अपने अंदर आनंद और हैप्पीनेस महसूस करेंगे। यह आपके ईगो को कम करने में मदद करेगा और आपके अंदर वाइब्रेशन को बढ़ाएगा। सफल और असफल दोनों में अक्सर एक ही चीज़ों का अंतर है, और वो ये है कि सफल लोग अपने लक्ष्य की ओर काम करते हैं और चाहे उन्हें ऐसा करने में फिर बेशक कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, वो इसे चुनौती देते हैं। वो चाहे प्रेरित महसूस कर रहे हो या ना कर रहे हों, अपने बाजू मुड़ के आगे भिड़ने को तैयार रहते हैं। और जैसे जैसे वक्त बीतता है उनका लगातार किया गया प्रयास उनको सकारात्मक परिणाम देता है। इसीलिए बस अपना काम करते रहिए। हाँ, एक न एक समय ऐसा आता है जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं या हमें खुद से विश्वास उठता हुआ महसूस होता है, लेकिन याद रखिए ये वही समय है जब आपको खुद के साथ खड़ा होना है, खुद का साथ देना है। उस परिस्थिति में खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ाना है। अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मोटिवेटर आप खुद हैं, इसीलिए खुद को किसी भी सेंसिटिव सिचुएशन में कमज़ोर मत पड़ने दीजिए, अकेला मत कीजिए। खुद से कहिए अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो मैं देखना चाहूँगा कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है। अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं आई हैं तो उनसे ये नहीं कहें कि वो हमारे जीवन में क्यों आई हैं, बल्कि उनका दिल से वेलकम कीजिए और देखें कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। उन बातों को अपनी डायरी में नोट कीजिए और सोने से पहले उन्हें पढ़ें। चाहे परिस्थितियाँ अच्छी हो या बुरी, वो आपको बेहतर ही बनाती हैं। बस शर्त ये है कि आप उन्हें नकारात्मक ना लेके सकारात्मक वे में लीजिए। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, और उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, बुक में आगे लेखक ने लिखा है रिलैक्सेशन की बातें। जब दुनिया से उम्मीद टूट जाए तो खुद को समय दें। अपने दोस्तों, मोबाइल और रिश्तेदारों से अलग रिलैक्स कीजिए। प्रकृति में हर चीज़ का समाधान है, इसलिए
थोड़ी देर धूप में बैठिए, थोड़ी देर वॉक कीजिए, थोड़ी देर नेचर के साथ कनेक्ट रहिए। इसे खुशी का माहौल कहते हैं, आपको नेचुरल हैप्पीनेस देगा। इसके बाद बुक में एक अच्छे पार्टनर, परिवार और जॉब के बारे में बात की जाती है, क्योंकि गुड वाइब्रेशन का सबसे बड़ा जरिया ये भी तो है। जिस तरह एक रिलेशनशिप में वो पार्टनर जिसकी वाइब्रेशन हाई है वो आपकी लाइफ को हाई वाइब्रेशन जोन में ले जाने की क्षमता रखता है। ऐसे में हर नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक बन जाती है और आपका मानसिक तनाव भी खत्म हो जाता है। कई बार रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होने के बाद भी पार्टनर्स उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल सकते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें छोड़ने के बाद वो दुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा केवल थोड़े समय के लिए ही होता है। लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए एक अच्छा फैसला होगा। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर इंसान नेगेटिविटी में ढकेल रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, कोई भी आपका फ्रेंड हो, परिवार हो, तो उनसे दूर रहने में भी ही भलाई है, या कोई आपका काम में ही डिमोटिवेट कर रहा। बात करते हैं अपने परिवार की, जहाँ कई बार ऐसे हालात होते हैं जहाँ हमारा परिवार भी हमारा साथ नहीं देता है, बट हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। उन्हें समझना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है। ऐसे में हमें एक बार उनकी नज़रियों से चीज़ों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, उनसे मिलजुल के ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सेल्फ लव, मोटिवेशन, हैप्पी वर्क जो भी लाइफ में है, सारी चीज़ें फैमिली से ही है। फैमिली नहीं हमारे लाइफ में तो कुछ नहीं। सो दोस्तों, गुड लाइफ्स एंड गुड वाइफ्स। कभी कभार हमें फैसला करना पड़ता है टॉक्सिक पीपल को कैसे छोड़े, टॉक्सिक काम को कैसे छोड़े। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आपको लो वाइब्रेशन में ले जा, आपको उटपटांग मजाक उड़ा रहे, उन्हें छोड़ दो, त्याग दो। अगर आप उनसे निभा नहीं सकते तो उनसे दूर रहो। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, इस सुंदर से फेस को अपने देखो, आप कैसे हो। आप जब अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, दुनिया क्यों देगी। ये सब पॉजिटिव वाइब्स के पॉजिटिव वेव्स हैं। हमने खुद को भगवान से ऐसे बोलना चाहिए कि हे भगवान, मैंने खुद को आपके गुड वाइब्रेशन इस संसार में रहने के लिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं। हे नारायण, हे कृष्णा, हे भगवान जी, हमारे लाइफ में अच्छी खुशियाँ लाएं। ऐसे सब लोग सोचिए। ऐसे सोचने से आप एकदम अच्छा अपने आसपास के संसार को भी बदलने की कोशिश करेंगे। अपने सबसे बेहतर रूप को आप बाहर लाएं जो आप बन सकते हैं। अंत में लेखक चाणक्य के एक कथन से बात को समाप्त करते हैं। ईश्वर मूर्तियों में नहीं होते, आपके भावनाओं में होते हैं, और आत्मा आपका मंदिर है। जो इंसान भगवान की बनाई हुई मूर्ति का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो भगवान का क्या करेगा। अगर कोई इंसान किसी इंसान का मजाक उड़ाता है तो मान लो कि वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो इस भगवान की बनाई हुई मूर्ति का मजाक उड़ा रहा है। सो किसी का कोई मजाक ना उड़ाएं। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये प्यार से 2 शब्द हमेशा बोलते रहिए, राधे राधे, जय श्री राम। थैंक यू।